हेलो सा खवागड़ी राम राम। हम पढ़ रहे थे कल प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हमको लगाते आगे क्वेश्चन। और इस चैप्टर को अब जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा कल से डिफरेंस है। क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षित प्रेक्षित वस्तु को 2/3 थ्री थ्री के उसके पार्ट को 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो उसके बचे हुए पार्ट को 2% के लॉस में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट हमारा हो जाता है 400 रुपए का। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। इसके अंदर हम कल क्या पढ़ रहे थे बताए, जिसमें हमें दिया हुआ होता था, मतलब एक तो डाटा दिया हुआ होता था, एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ होता था, फिर हमें एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था। लेकिन इसके अंदर हमें क्या बोल दिया है, 400 का प्रॉफिट बता दिया है कि ना जो एवरेज आपका निकलेगा ना, ये प्रॉफिट है मेरा, 400 का प्रॉफिट है। तो आप मुझे कॉस्ट प्राइस बता दो, कॉस्ट प्राइस क्या होगी। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो। सबसे पहले हमें क्या बोला है, किसी किसी आइटम को 2/3 पार्ट को, उसके 2/3 पार्ट को, किसी आइटम के 2/3 पार्ट को मैंने कितने में बेचा है, 5% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो मैंने 5% के प्रॉफिट पे बेचा है 2 इसको हम कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था। इसको अगर तोड़ना है तो आप इसको चाहो तो 3 से तोड़ दो, तो इसका मल्टीपल 1, क्योंकि और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 3 से 3 कट गया तो 2 हो गया। तो इस 2 पार्ट को मैंने बेचा 5% के प्रॉफिट पे। तो 3 माना मैंने, माना पार्ट वो 3 थे ना, पार्ट 3 थे, उसमें से 2 पार्ट वो हो गया, तो बचा मेरा 1 पार्ट। वो 1 पार्ट जो है, मैंने उस 1 पार्ट को मैंने कितने बेच दिया, 2% के, -2% के लॉस पे, मतलब माइनस लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये हमारा लॉस है, इसमें मैंने बेच दिया। तो मुझे ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले हम इन दोनों को इंटू करते थे, तो 2 × 5 प्लस, इसको जब हम इंटू कर देते तो माइनस है, इसलिए आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो चाहो तो, नहीं तो ऐसे कैसे भी कर सकते हो। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का आ गया, ये 10 हो गया, और बराबर हमें इसमें दिया हुआ है, नहीं सॉरी, इसके अंदर हमें क्या है, अब नीचे हम क्या लिखते थे, इसके नीचे इन दोनों को लिखते थे, इसको लिख दिया, ठीक है। तो आप देखो कितना हो गया, जब अब 8 हो गया हमारा, 8, इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 8/10, ये मेरा कितना हो गया, परसेंटेज में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। लेकिन मैं इसको इसकी उसकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, और फिर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, इसको देखो, बचपन में हम लिखते थे 400, ये किसकी वैल्यू है, मेरी प्रॉफिट की है, तो इसके नीचे ये हो गया, और मुझे कॉस्ट निकालना है, मतलब 100, ठीक है। इससे मेरा प्रॉफिट निकल के, इससे मेरी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो आपको पता है, ये जो 3 है, ये नीचे नहीं रहता है, वो ऊपर चला जाता है, ये आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, जैसे 400 इंटू 3 इंटू 100/3, ठीक नहीं 8, सॉरी 8 है ना। तब क्या करेंगे, 8 से इसको काटेंगे तो ये 2 बारी में और ये 1 बारी में, ठीक है। फिर वापस आप इसको काट सकते हो, तो ये 50 बारी में कट गया। तब देखो 15 और 3 जीरो, कितना हो गया मेरा, 15,000। आंसर मेरा क्या निकल के आ गया, 15,000। ये मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो आपको कॉस्ट प्राइस तो समझ में आ गई होगी, हमने कैसे लेके आए हैं। मैं बेसिक से इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, क्लास है उनके लिए है, तो वो ढंग से उसको समझ के मोटिवेट होकर आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हर बारी छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, वरना इतना बताने की जरूरत नहीं, हम सीधा ये करके आंसर लेके आ सकते हैं। इतनी तो माथा फोड़ी तो मैं आपको इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा देखो, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए पर्सन परचेज 26 काउज एंड सोल्ड 48, 19% प्रॉफिट, 6 एट 25% प्रॉफिट एंड 28 15% प्रॉफिट, ओवरऑल ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 5,517। फाइंड सीपी ऑफ ए वन काउ। मुझे कॉस्ट प्राइस फिर से यहाँ पे पूछी है और मेरे को प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मैंने कितनी गाड़ी खरीदी, मैंने 74 गायों को खरीदा था, उसमें से 40 को मैंने 19% 19% के प्रॉफिट में बेच दिया, 16 को मैंने 25% के प्रॉफिट में को बेच दिया। तो देखो 40 बेच दी, इधर 16 बेच दी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास कितनी ली थी मैंने, 74 ली थी, उसमें से मेरे पास 20 बच गई, ठीक है। तो 20 को मैंने 15% पे 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और मेरे जो प्रॉफिट जो अमाउंट के अंदर आया है वो मेरा कितना निकल के आया है, उसमें मेरे प्रॉफिट की वैल्यू है 6,570 रुपये, ठीक है। तो मुझे एक गाय की कॉस्ट प्राइस क्या होगी बोल, तो चलो ठीक है फटाफट हम करते हैं पहले
क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा, फिर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, उसने मेरे को कहा मैंने 40 गायों को टोटल 76 खरीदी, इसमें अब फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी दे रखा है। इसको जैसे मैंने 40 को 19% के प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे को, ऐसे बोल रहा है 16 गायों को मैंने 25% के 16 गायों को मैंने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया है। पीछे कितनी बची मेरी 20, क्योंकि 74 है ना टोटल काउस, कितनी है मेरे पास 74 है, ठीक है। 20 बची, तो 20 गायों को मैंने कितने में बेच दिया, 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। और ये क्या बोल रहा है मेरे को, ऐसे बोल रहा है जो मेरा प्रॉफिट है ना वो अमाउंट के अंदर मेरे को दे रखा है 6500, 520 या 550, 570, 570 मेरे को प्रॉफिट दे रखा है। तो ये मेरा प्रॉफिट है। तो मुझसे पूछा है एक कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वो भी एक काऊ की, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 काऊ, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं पहले सोल्यूशन। क्या करते थे, हम इन दोनों को इंटू कर देते हैं। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। सबसे पहले क्या करते थे हम, 40 इंटू 19 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 16 इंटू 25 लिख देंगे, 16 इंटू 25 हो गया। उसके बाद 20 इंटू 15 लिख देंगे। अब क्या क्या करेंगे, टोटल मेरी गाय 76 लिखो, 76 लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो 40 प्लस 16 प्लस 20। अब क्या करेंगे, इनको इंटू करके हम फटाफट आंसर लाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 59 57 76। तो क्या, जैसे देखो आप चाहो ना तो इसको काटना चाहो ना तो जैसे सीधा करके, और अगर कट रही हो वैल्यू तो सीधा इसको हम काट के आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं कटे तो फिर उसको प्रॉपर सॉल्व करके फिर ही हमें आगे जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब अब देखो, अब इसमें आप चाहो ना तो काटना था, तो काटने से क्या होगा, हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें कि मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास में कि इतनी ओरिजिनल वैल्यू ना लेके हम फ्रैक्स इसको है ना, मतलब इसके रेशियो में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालते हैं, तब की बात होती है। तो देखो जैसे मैं काट लेती हूँ तो 4 से काटू तो 10 बार हो जाता है, ये 4 से 4 बार होता है और ये 5 बार। तो जिससे कट रही है ना तो काट दो, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की हमें कोई यहाँ जरूरत नहीं है। तो आप देख लो ये किससे हो गया, फिर ये मेरा 1 से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये किससे हो जाएगा, मेरा 4 से हो जाएगा, ये 4 से हो गया, ठीक है। और तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो गई, आपको दिख गई, ठीक है। अब यहाँ मैंने 5 लिख दिया है। तो अब इधर नीचे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 76 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितना हमारा रेशियो है हम वही लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो मेरा कितना निकल के आ गया, देखो 14 और 5 19 हो गया, तो मैं यहाँ पे 19 लिख सकती हूँ। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें इंटू करना और ये आंसर लाने में ज्यादा कैलकुलेटिंग नहीं होगा। तो जैसे इसको इंटू करेंगे तो क्या हो गया, 190 प्लस 2 को इससे इंटू करेंगे तो 8 हो गया, और ये 75 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या करो, सीधा 19 लिख दो यहाँ नीचे। ये मेरी क्या निकल के आ जाएगा, इससे मेरा प्रॉफिट निकल के, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज निकल के मेरा इससे आ जाएगा। जिससे क्या होगा, मुझसे मतलब है ना एक उसकी मैं सारी कऊ की कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले अब इनको जोड़ो, तो देखो 119 के अंदर 8 को जोड़ेंगे तो 198 हो गया। 198 के अंदर, या सीधा मानो 198 ना मान के 200 मानो, 200 के अंदर सीधा 70 जोड़ो तो कितना हो गया मेरा, 200 के अंदर 70 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 200 नहीं सॉरी, देखो इसके अंदर क्या था, 25 को 4 से इंटू करना था, या गलती हो गई सॉरी, देखना है ना। तो 100 हो गया मेरा, यहाँ पे क्या होगा 100 हो गया, ये मेरा 100 हो गया। अब 100 हो गया तो देखो क्या हो गया, 290, 290 के अंदर सीधा पहला 70 जोड़ दो तो 260, 260 के अंदर फिर वापस 260 हो गया, और फिर इसमें से ये कम था तो उसको हम वापस कम करके 260 में 250 और 5 प्लस कर देंगे तो 350 हो गया, 365। तो 365 को मैं 19 से डिवाइड कर दूंगी, ये मेरा परसेंटेज निकल के आ गया किसका, प्रॉफिट का। अब मुझे इसमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है देखो 6570, ये मेरी परसेंटेज में दे रखी है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगी, मेरी कॉस्ट ऑफ ऑल काउस है ना, ऑल काउस सबकी सबकी कॉस्ट निकल जाएगी। फिर मेरे को 1 की निकालनी है, तो मैं इसे डिवाइड करूंगी अब। तो देखो 365 अपॉन 19 इंटू 100, क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता है फ्रैक्शन नहीं, सॉरी बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है। तो 6570 इंटू 19 आ जाएगा ऊपर, नीचे हम लिख देंगे 365 इंटू हो गया मेरा 100। तो देखो किससे कट सकता है ये, तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं इसको पहले 5 से काट देती हूँ, 5, ठीक है। फिर अब देखो ये 3 की टेबल से 7 आता है, तो मुझे पता है ये मैं इसको काट सकती हूँ, 9 टाइम में 7 आता है तो ये पूरा 19 से कट जाएगा,
ये आपको ऐसे माइंड चलना चाहिए फटाफट का, इतना सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर अब इनको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो डबल डबल जीरो जीरो हो गया। फिर क्या करो, आप सीधा लेके या तो 9 को इंटू कर दो इससे, या फिर सीधा 19 को डबल कर दो, तो भाई 38 हो गया। अब 38 को आप चाहो तो 9 से इंटू करके सीधा इसको आंसर लेके आ सकते हो। तो इससे क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी सबकी। तो हम क्या करेंगे, हमको एक की पूछिए, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 काउ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको, देखो 90 इंटू 19 इंटू 20, ये मेरी 76 काउस की कॉस्ट प्राइस है। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना इसको, तो ज़्यादा इसको वहाँ सॉल्व करके सीधा अच्छा है हम इसको इधर ही सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर जल्दी से निकल के आ जाएगा इससे। तो आप देखो मैं इसे किससे काट सकती हूँ, इसे 3 टाइम में और ये 8 टाइम में, 2 से ये कट गया, 2 से ये 10 टाइम में कट गया। अब वापस देखो किसी से कट रहा है, तो 2 से वापस काट लो आप चाहो तो 1 टाइम और ये 9 टाइम, तो ये किससे कट जाएगा, ये 4 टाइम में, ये 5 टाइम में। अब देखो 19 से ये 19 खत्म हो गया, तो कितना आ गया मेरा 450 काउस। काउस की एक काउ की प्राइस हो गई मेरी, निकल के आ गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, अब देखो तो इससे हमारा 450 कॉस्ट इसकी है ना, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा C4। C4 कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/3 of a commodity is sold at 15% profit, 1/4 is sold at 20% profit, and the rest of 24% profit. If the total profit of 62 is earned, then find the value of the commodity. इसमें क्या बोला है, इसने कुछ आइटम खरीदे और 1/3 तो 15% के प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिए, और 1/4 को 20% के प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिए, और 24% के जो बचा था उसको 24% के प्रॉफिट पे बेच दिया। उसके बाद उसने 62 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो यही वैसे ही करना है। या एक कल हमने पढ़ा था, जब क्या होता है हमारा डाटा ऐसे दिया हुआ होता है तब उसको क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था। कमेंट आप करके सबसे पहले इसको सॉल्व करके ढंग से आप लिखेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। और फिर मैंने इसको 1/4 को, जैसे देखो 1/3 को मैंने किस प्रॉफिट पे बेच दिया, 15% के प्रॉफिट के अंदर मैंने इसको सेल आउट कर दिया। उसके बाद क्या था, मेरा जो 1/4 था मैंने उसको 20% के प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया, और जो बचा मेरा था रेस्ट पार्ट जो था मेरा, उसको मैंने, या रिमेनिंग बोल दो, रेस्ट बोल दो, उसको मैंने 24% के प्रॉफिट पे मैंने उसको बेच दिया। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, इनको ऐसी ऐसी कोई वैल्यू लो जैसे 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो हो गया 12, इनको इंटू करो तो 12 आ गया। तब देखो इसको मैं 1/3 से काटूंगी तो कितना हो गया मेरा, ये आ जाएगा इधर 4। आप चाहो तो इसको हटा ही दो पूरा, 4 लिख देते हैं मैं, तो यह 4 लिख देती हूँ। उसके बाद क्या होगा, अब चाहो तो आप इसको 4 से काट, जैसे 12 को 1/4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा मेरा, तो यहाँ मैं 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। और जो बचा था वो, अब तो ये आप खुद बता दो, 12 में से 4 ये हो गया और 3 वो हो गया, तो मेरा कितना आइटम बच गया, मेरे 5 बच गए। मैं रेस्ट ना लिखे यहाँ 5 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ बताया आपने कितने रुपए कमाए हैं, 62 रुपये आपने कमाए हैं। तो प्रॉफिट अर्न कितना किया है, प्रॉफिट की वैल्यू उसने दी रखी है 62 रुपीज़, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है, उसने ऐसे बोला कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना कमोडिटी की, कॉस्ट प्राइस निकालनी। तो वही तरीका पहले बोले लगा देंगे इधर और फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे, 4 × 5 प्लस 3 × 20 प्लस 5 × 24। चाहो तो सीधा यहाँ पे लिख दो 12, नहीं तो इनको अलग अलग लिखो तो अलग अलग लिख दो। तो 4 3 5 12 हो गया, ठीक है। 15 चौक 60 प्लस 3 को 20 इंटू करेंगे तो फिर 60, 24 पंजे 120 और सीधा 12 हो गया, ठीक है। 120 120 240, 240 को 12 से लिखेंगे, ठीक है। 120 हो गया मेरा, इधर भी 60, इधर भी 60 हो गया, 120 और 12 से हम इसको काट देंगे तो मेरा ऐसे क्या निकल के आ जाएगा 20%। जैसे 12 को
2 से कटोगे तो ये हो गया मेरा 20%, ये मेरा प्रॉफिट है। और पैसों के अंदर कितना है 62, तो 62 जो है मेरा ये 20% की है, तो मुझे 100% क्योंकि कॉस्ट पता करनी है तो मैं काट सकती हूँ, सीधा इसको काट दो, तो 3 और 1 310 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, B4, बजरंगबली की जय हो। डन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, if 2/3 of the articles are sold at 25% profit, 20% of them are sold at a loss of 20%, and the remaining articles are sold at a profit of 20%, then the profit of 3312 is obtained. Find the cost price of the articles। वापस वैसे ही क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या बोल रहा है ये। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या होगा देखो। सबसे पहले ये वैसे ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या डाटा दिया हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है 2/3, किसी आर्टिकल का 2/3 पार्ट जो है उसने 25% के प्रॉफिट के अंदर सेल आउट कर दिया। ओके, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये बोल रहा है और 20% ऑफ द आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, किसी भी आइटम का 20% जो आइटम है उसको उसने बेच दिया 20% के लॉस पे, ऐसा ही है। ठीक है, तो जो अगला जो 20% है उसको 20% के लॉस में दिया, और जो रिमेनिंग बचा था उसको 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। यहाँ लिख देंगे, रिमेनिंग लिख दो, रेस्ट लिख दो, इट्स ओके। तो 20% को मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, क्या पर बताओ 1/5 भी लिख सकती हूँ, मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू समझा रखी है। तो 1/3 और 5 का क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा है जिसको मैं दोनों से कट सकता है, तो 15 हो गया। तो देखो सबसे पहले इधर लिख रही हूँ ना, 15 को 2/3 से काटो ताकि हमारी आ जाए, तो मेरा यहाँ आ जाएगा 10। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। रुको एक मिनट ना, तो आप यहाँ पे इसको हटा सकते हो, यहाँ 10 लिख लेते हुए ना, इसका ये हो गया 10। ठीक है, फिर ये बोल रहा है जो 15 है उसका कितना 20%, तो 20% में ऐसे लिखती हूँ 1/5, तो कितना हो गया 3, तो इधर लिख देती हूँ मैं 3। ठीक है, अब आप बताओ 15 में से ये चले गया, पीछे कितना बचा 2, तो 2 इधर लिख दो, रिमेनिंग तो 2 ही है हमारा, ये लिख दो। अब मैं ये साइड वाला हटा देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप नोट डाउन करके लिख देना साइड में ऐसे कैसे किया था। और अब तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा हम कैसे इसको सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे वापस वो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर 10 × 25 प्लस 3 × -20 प्लस 2 × 20, नीचे कितना लिखेंगे हम 15 लिख दो सीधा, यहाँ अलग अलग चाहो तो अलग लिख दो। जब 25 को 10 से इंटू किया तो 250, फिर 3 को इससे किया तो -60, तो इधर कर देंगे हम -60 हो गया है ना, तो ये -60। ठीक है, ये 2 को इससे इंटू किया तो 40 हो गया। अब देखो 290 में से 60 चला गया, तो जैसे आप खुद सीधा इसको मान लो ये हो गया मेरा 150, ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा 15। अब आप देखो इसमें ना ज़्यादा, चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, नहीं चाहो तो सीधा आप इसका सीधा आंसर लेके आ सकते हो। तो सीधा आंसर लेके आना चाहते हो ना, वैसे लेके आ सकते हो, उसको काटना वाटना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको इसके अंदर पूछ क्या रहा है, किसी मतलब सारी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो हम काटे या ना काटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर से मतलब है। तो आप देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कर दो आप 250 में से, तो 190 हो गया, 190 में 40 जोड़ दो तो 230 हो गया मेरा। तो 230 को आप फिर 15 से कर दो तो 230 कर देंगे, जो हो गया मेरा 230 15। ठीक है, अब काटना मैं तो कहती हूँ काटने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देख लो क्या है अगला हमारे क्या बोल रहा है इसके अंदर। ऐसे बोल रहा है कि जैसे जो इसकी मतलब प्रॉफिट जो था मेरा कितना था 3312 रुपये, तो मेरा 3312 ये क्या है मेरी, वो लिख दो सीधा 230
ऊपर 15 चला जाएगा इंटू 100, क्योंकि मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 0 से 0 खत्म हो गया। तो अब सीधा हम 23 से काटेंगे, तो 23 से 1 टाइम में 4 टाइम, हाँ ठीक है, कट रहा है 144 बार, ठीक है। अब आप इसको इंटू कर दो, तो आप सीधा 15 से इंटू कर दो, हाँ तो हमारा कितना निकल के आ गया, 22,600, ये मेरा आंसर आ गया निकल के। क्या होगा ये फोर, C4। चलो कहीं घूमने चलते हैं, और डन कर लो इसको। ये MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये क्वेश्चन हमारे सीजीएल में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर बॉट 40 pieces of an articles at the rate of 50 rupees per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them at 10% loss. Find the overall profit percentage. Okay, क्या बोल रहा है, इसने क्या किया था, मतलब 50 कोई टुकड़े खरीदे थे, 50 रुपए में कुछ आइटम खरीदे थे, ठीक है। उससे 40 टुकड़े बेच दिए, क्या बेचे देखो, उसमें से 20% के प्रॉफिट के ऊपर 35 उसने 40 टुकड़े खरीदे, 35 टुकड़े 20% के प्रॉफिट में बेच दिए। 5 जो टुकड़े थे वो टूट गए, ठीक है, मान लिया। उसके बाद उसने, और जो बचे थे उनको उसने शेष 5 टुकड़े तो बेकार हो गए, और उन्हें 10% के लॉस पे उसने बेच दिया। तो आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये तो बहुत आसान हो गया ना, इसमें तो कुछ निकालनी नहीं है। तो ये मैंने नहीं फॉर्मूला लगाया, आंसर आया सीधा कट। बोल रहा है 40 पीस मैंने खरीदे, नहीं कुछ निकालना है, कुछ नहीं करना, सीधा लिखा सीधा आंसर। ये तो आप पोज करके खुद भी बना सकते हो। 35 आइटम थे और 5 आइटम थे, ठीक है। जैसे बोला, जो पहला जो टुकड़ा था उसको मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ओके। इसको 10% के लॉस पे बेच दिया, डन, ठीक है। इसे बोल रहा है परसेंटेज निकालो, निकाल देंगे, ये तो आसान है। अब मैंने कहा है इसमें ओरिजिनल वैल्यू का हमें नीड होती नहीं है, हम इनके काट के निकाल सकते हैं, 5 टाइम या 7 टाइम, ठीक है। तो 7 इंटू 20 प्लस 1 इंटू -10 बराबर 8 लिख दो, तो कितना हो गया, 140 -10 और ये 8 हो गया। हम परसेंटेज पूछा है, हम परसेंटेज ही निकालेंगे। तो अब देखो 130 ठीक है 16.2 ऐसा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है मेरे को C, 16.25% मेरा ये आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये सीजल में आया हुआ है, बहुत आसान है ना। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, सीजल मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर बॉट 120 quintals of wheat, 20% of it was sold at 25% loss. At what percent gain should be sell the rest to gain 25% on the whole transactions? ऐसे बोल रहा है, जो मैं आइटम लेके आता हूँ, जो मैं आइटम लेके आई थी 120 किलो में गेहूँ लेके आई, हमें ओरिजिनल वैल्यू या कितना लेके आया उससे कोई मतलब है ही नहीं, आपको पता है, ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ हमें तो रेशियो से भी काम चल सकता है, और अज्यूम कैसे आप 100 किलो मान कर भी परसेंट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट तो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, 120 क्विंटल में गेहूँ लेके आई, उसमें 20 किलो जो था उसको 20% के, पहले लिखते रहते हैं ताकि आपको समझ में आए, साथ साथ डाटा लिखते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले मैं जो आइटम लेके आई थी उसमें से 20% जो है, कोई भी 20% जो आइटम है मेरा, उसको मैंने 25% के
लॉस पे ना सेल आउट कर दिया, ठीक है। बचा कितना, अगर 20% बेच दिया तो मैंने 80% मेरा बचा, उसको मैं 80% है मेरा बचा, ठीक है। बोल क्या रहा है मेरे को, ओवरऑल कितना गेन करना है, 25%। ओवरऑल मतलब यहाँ बताया नहीं है कि दूसरा मेरा कितना परसेंट पे बेचूंगी, यानी ओवरऑल मतलब मिला के दोनों को इतना मेरे को 25% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो मुझे आप ये बताओ कि मैं इसको, ये जो मेरा है मतलब प्रॉफिट कितना अर्न करूं तो मेरा ये निकल के जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैंने कहा ये रेशियो से हमारा काम चल सकता है, तो ये 1 टाइम और ये 4 टाइम 20 से, ठीक है। इसको इससे इंटू किया तो कितना आ गया, -25, ठीक है। 4 को इससे इंटू किया तो 4x, बट्टा मैं क्या लिख सकती हूँ 5, और ओवरऑल मेरे को कितना अर्न करना है 25%, राइट। ये सब सब समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। 5 को जब इधर भेजोगे तो 5 को इंटू करो तो 125 आ गया मेरा 25 से, फिर ये 25 हो गया माइनस का प्लस 4x, उधर जाएगा तो 150 हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 4x। 150 को 4 से काट दो, 3 टाइम 3 और 4 और 3 टाइम कटेगा, और उसके बाद 7 और 1 मिनट रुकना है ना, 37.25 से ऐसा कुछ आएगा 50। देखो 37.5% आंसर आ रहा है क्या हमारा, 37.5%, हाँ ठीक है, ऑप्शन में है हमारा, तो 37.5% मेरा आंसर निकल के आ गया। 37.5, बात एक ही है ना, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सीजल मेंस में आया हुआ है, बहुत बचकाना क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, शॉपकीपर बाइज 2 cameras at the same CP, he sells one camera at the profit of 18% and the other at 20% less than the selling price of the first, his total profit or loss percent is। दो कैमरा खरीदे, ठीक है, उनके जो जैसे देखो दो, उन दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम थी, ठीक है। पहला कैमरे को मैंने 18% प्रॉफिट पे बेच दिया, और दूसरे था ना उसको 10% कम में बेचा। इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसमें सीखेंगे हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले देखो सीपी और वो अपने वो पहले वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा था ना, सीपी और एसपी वाला, उससे बनेंगे, इसी से आसान से बन जाएगा ये। तो क्या होगा, सबसे पहले मान लो जब कुछ नहीं दिया होता हम 100 मानते हैं, तो 100 मैंने किसी कैमरे को खरीदा था और उसको 18% के प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब 118 में बेच दिया, ठीक है। ये मेरा कैमरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। और कैमरा 2 की कहानी क्या है, 100 में खरीदा, मतलब समान प्राइस थी तो 100 मान लिया, और बोला 10% कम में बेचा, तो चाहो तो इसका 10% निकाल के माइनस कर दो, और चाहो तो इसका 90% निकाल लो और सीधा यहाँ पे लिख दो। तो मैं इसका सीधा 90% ही निकाल लेती हूँ, ताकि क्या होगा, मतलब इसको माइनस करने वाला लफड़ा नहीं रहेगा। अब देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 8 नम 72 9, और ये 16 का 1 9 और 10, ठीक है। कितना हो गया 106.2। इस पे मैंने दूसरा कैमरे को 106.2, इससे मैंने दूसरे कैमरे को बेच दिया। कैसे आया, अभी पता चल गया ना। अब क्या करो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, फिर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते थे, तब हमारा आता था। वापस ऐसे ही करेंगे। तो अब इनको अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस देखो कितना हो गया 200, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा हमारा 4, और ये 1 चलेगा 2, और ये 2, 224.2, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो कितना हो गया 24.2, तो 24.2 किसके ऊपर, 200 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से करते हैं, 0 से 0 खत्म, ये कट गया 12.1, कितना आ गया प्रॉफिट मेरा, कितना है 12.1 का मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि ज्यादा है। लॉस भी आपको दिया हो तो वो आपको टिक नहीं करना है, इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही, क्योंकि प्लस में आ रही है हमारी वैल्यू। तो देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो सा आगे हमारा आंसर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। राम राम, राम जी राम। आपको अगर हमें क्लास पसंद आई तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैथ में बिल्कुल वीक है, ये उनके लिए है, तो आप उन बच्चों को शेयर कर सकते हो और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें अपना, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। शॉर्ट ट्रिक भी हम समझाते हैं, आप चाहो तो हमारी वो रील भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम की हमारी एक आईडी है, द ग्रेट बूमर क्लासेस, सॉरी। तो आप चाहो तो उस पर भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लासें समझ में आ रही होगी। ठीक है, बाय बाय, राम जी राम।